हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग असम टेट एग्जाम के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है, इस वीडियो के नीचे आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप पार्ट 1 को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले टाइम में असम टेट एग्जाम रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो फ्रेंड्स, पहले तो यहाँ पर हम लोग 5 एंटोनिम्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग 5 सिनोनिम्स देखेंगे। और एंटोनिम्स मतलब हम लोगों को एक वर्ड दिया रहेगा, उस वर्ड का अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड हमें चूज करना है। जैसे कि पहला वर्ड है यहाँ पर हमारे पास इम्प्रूव, और इम्प्रूव करना मतलब सुधारना। तो यहाँ पर इसका अपोजिट वर्ड हमें निकालना है। पहला ऑप्शन ए में दिया गया है, देखिए डिफ्यूज, और डिफ्यूज का मतलब होता है आपका शांत कर देना। इंड्यूस बी में दिया गया है, और इंड्यूस का मतलब होता है आपका प्रेरित करना। सी में दिया गया है, देखिए डेटोरियोरेट, और डेटोरियोरेट का मतलब होता है आपका बिगड़ना। और डी में दिया गया है आपका इन्फ्यूज, इन्फ्यूज का मतलब होता है आपका पानी में डालना। अब देखिए फ्रेंड्स, इंप्रूव का मतलब क्या था? इंप्रूव का मतलब होता है आपका सुधारना, मतलब अच्छा करना। और डेटोरियोरेट का मतलब होता है आपका बिगड़ना। तो इंप्रूव का अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड हो जाएगा आपका डेटोरियोरेट। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, यहां पर इन वीडियोस में जितना भी वर्ड्स हम लोग डिस्कशन करेंगे, सभी वर्ड्स को आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, और उन सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है वो भी आप नोट डाउन कर लेना है आपको। और सारे वर्ड्स को यहां पर एक एक करके हर रोज इनको रिवाइज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पर दिया गया है आपका जुडिशियस, और जुडिशियस का मतलब होता है आपका समझदार। तो इसका अपोजिट वाले मीनिंग को हमें यहां पर चूज करना है। पहला ऑप्शन ए में दिया गया है क्रिमिनल, और क्रिमिनल का मतलब होता है आपका अपराधी। तो ये सही है, इसका अपोजिट वर्ड आपका क्रिमिनल नहीं होगा, तो ये तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। बी में दिया गया है देखिए इलिसिट, और इलिसिट का मतलब होता है आपका अवैध। तो ये भी वर्ड आपका अपोजिट मीनिंग नहीं है। सी में दिया गया है देखिए केयरलेस, और केयरलेस का मतलब होता है आपका लापरवाह। अब जुडिशियस का मतलब क्या था? समझदार, और समझदार का अपोजिट वाले मीनिंग यहां पर लग रहा है केयरलेस, क्योंकि केयरलेस का मीनिंग है आपका लापरवाह। फिर भी आप ऑप्शन डी को देखें, ऑप्शन डी में दिया गया है प्यूनिटिव, और प्यूनिटिव का मीनिंग होता है आपका दंडात्मक। तो यहां पर देखिए जुडिशियस का अपोजिट वाले मीनिंग वर्ड हो गया आपका केयरलेस, और केयरलेस आपका ऑप्शन सी में है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है देखिए अरेंज, और अरेंज का मतलब होता है आपका सजाना। तो इसका अपोजिट वर्ड हमें यहां पर निकालना है। पहला ऑप्शन ए में दिया गया है ऑर्गेनाइज, और ऑर्गेनाइज का मतलब होता है आपका आयोजित करना। बी में दिया गया देखिए डिसएबल, और डिसएबल का मतलब होता है सूरत बिगाड़ देना। सी में दिया गया है देखिए एग्रावेट, और एग्रावेट का मतलब होता है भड़काना। और डी में दिया गया है देखिए एग्जास्पेरेट, और एग्जास्पेरेट का मतलब होता है आपका चिढ़ाना। तो अरेंज का मतलब था आपका सजाना। तो यहां पर इसका अपोजिट वाले मीनिंग हमें यहां से चूज करना था। देखिए यहां पर फ्रेंड्स, डिसएबल का मतलब होता है सूरत बिगाड़ देना। तो अरेंज मतलब सजाना, अच्छा करना, और डिसएबल का मतलब है सूरत बिगाड़ देना। तो यहां पर अरेंज का ऑपोजिट वाले मीनिंग वर्ड हो जाएगा आपका डिसएबल, और डिसएबल आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है देखिए स्टील, और स्टील का मतलब होता है चुराना, चोरी करना। तो इसका अपोजिट वाले मीनिंग को हमें यहां पर निकालना है। पहला ऑप्शन ए में दिया गया है देखिए रेसिस्ट, और रेसिस्ट का मतलब होता है विरोध करना। बी में दिया गया है देखिए रिफ्रेन, और रिफ्रेन का मतलब होता है बचना। सी में दिया गया है डेसिस्ट, और डेसिस्ट का मतलब होता है रुकना। और डी में दिया गया है देखिए रिस्टोर, रिस्टोर का मतलब होता है बहाल रखना। तो फ्रेंड्स, स्टील का मतलब था आपका चुराना, तो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा आपका रिस्टोर, और रिस्टोर का मीनिंग होता है बहाल रखना। तो यहां पर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है देखिए ऑफेन, और ऑफेन का मतलब होता है अक्सर। ऑफेन का मतलब होता है अक्सर। पहला ऑप्शन ए में दिया गया है देखिए नेवर, कभी नहीं, नेवर कभी नहीं। सेल्डम बी में दिया गया है, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी। सी में दिया गया है देखिए ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा। और डी में दिया गया देखिए फ्रीक्वेंट मतलब बार बार। और ऑफेन का मतलब क्या था? ऑफेन का मतलब था आपका अक्सर। तो यहां पर इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा आपका कभी नहीं, मतलब नेवर। और नेवर ऑप्शन ए में दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और मेरे ख्याल से इन पांचों एंटोनिम्स को आप लोगों को यहां पर अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आप कॉपी में यहां पर इनको नोट डाउन कर लीजिए। फ्रेंड्स, यहां पर इन वीडियोस में हम लोग जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख रहे हैं, ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स प्रीवियस ईयर किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया था। तो इन सारे वर्ड्स को आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। अभी यहां पर हम लोग 5 सिनोनिम्स देखेंगे, और इन पांचों सिनोनिम्स में से पहला वर्ड है हमारे पास हार्मोनी। और हार्मोनी का सिनोनिम वर्ड हमें यहाँ पर चूज करना है। सिनोनिम मतलब इसका सेम मीनिंग कौन सा वर्ड देगा उसको हमें चूज करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स हार्मोनी का मीनिंग क्या होता है? हार्मोनी का मीनिंग होता है आपका एकता। तो यहाँ पर हार्मोनी का सेम मीनिंग वाले वर्ड को हमें यहाँ पर चूज करना है। पहला वर्ड दिया गया है देखिए डिस्क्रिपेंसी, और डिस्क्रिपेंसी का मीनिंग होता है आपका विसंगति। बी में दिया गया है देखिए रिपल्शन, और रिपल्शन का मीनिंग होता है घृणा करना। सी में दिया गया है देखिए इनकॉन्ग्रुइटी, और इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब होता है आपका अयोग्यता। और डी में दिया गया है देखिए अकॉर्डेंस, और अकॉर्डेंस का मीनिंग होता है आपका अनुसार। तो हार्मोनी का मीनिंग था आपका एकता, और इसका सेम मीनिंग वाले वर्ड हो जाएगा आपका अकॉर्डेंस, क्योंकि अकॉर्डेंस का मीनिंग होता है आपका अनुसार। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे देखिए कैंडिड, और कैंडिड का मीनिंग होता है आपका खरा। यहां पर ऑप्शन ए में दिया गया है देखिए इरिटेबल, और इरिटेबल का मीनिंग होता है आपका चिड़चिड़ा। बी में दिया गया है देखिए ट्रिकी, और ट्रिके का मतलब होता है मुश्किल। सी में दिया गया देखिए इंट्रीगुइंग, और इंट्रीगुइंग का मतलब होता है आपका साजिश का। और डी में दिया गया देखिए गुइलेस, और गुइलेस का मतलब होता है आपका निष्कपट। तो कैंडिड का मतलब था आपका खरा, तो इसका सेम मीनिंग वर्ड होगा आपका गुइलेस, क्योंकि गुइलेस का मीनिंग है आपका निष्कपट। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे देखिए टू कंप्यूट, टू कंप्यूट मतलब गणना करना, टू कंप्यूट मतलब गणना करना। तो इसका सेम मीनिंग कौन सा वर्ड देगा हमें यहां पर चूज करना है। पहला ऑप्शन ए में बोल रहे देखिए ट्रेवल, और ट्रेवल का मतलब होता है आपका यात्रा करना। बी में दिया गया देखिए इंप्लाई, और इंप्लाई का मतलब होता है मतलब। सी में दिया गया देखिए इम्प्लीकेट, और इम्प्लीकेट का मतलब होता है किसी को फंसाना। और डी में दिया गया है देखिए कैलकुलेट, तो कैलकुलेट का मतलब होता है आपका गणना करना। तो टू कंप्यूट का मतलब था आपका गणना करना, और कैलकुलेट का भी मतलब है गणना करना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे देखिए टिमिड, और टिमिड का मतलब होता है आपका आसानी से डरने वाला। टिमिड का मतलब होता है आपका आसानी से डरने वाला। जो आसानी से डर लेता है, डर जाता है, उसको हम लोग टिमिड कहते हैं। इसका सेम मीनिंग कौन सा वर्ड देगा हमें यहां पर निकालना है। पहला ऑप्शन ए में दिया गया देखिए स्लो, और स्लो का मतलब होता है धीमा। बी में दिया गया देखिए फास्ट मतलब तेज। सी में दिया गया देखिए मीडियम, मीडियम का मतलब होता है आपका मध्यम। और डी में दिया गया देखिए शाई, और शाई का मीनिंग होता है आपका शर्मिला। तो टिमिड का मीनिंग था आपका आसानी से डरने वाला, और शर्मिला जो आसानी से शर्म कर लेता है उसको हम लोग शर्मिला कहते हैं। तो फ्रेंड्स टिमिड का सिनोनिम्स वर्ड हो जाएगा आपका ऑप्शन डी शाई। नेक्स्ट लास्ट वर्ड है हमारे पास एमिनेंट, और एमिनेंट का मतलब होता है आपका पक्का, ग्रेट पर्सनैलिटी। एमिनेंट यहां पर इसका सेम मीनिंग वर्ड कौन सा देगा हमें यहां पर निकालना है। यहां पर फ्रेंड्स पहला ऑप्शन ए में दिया गया है देखिए हाई, हाई का मतलब होता है उच्च। बी में दिया गया देखिए स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब होता है आपका मानक। सी में दिया गया देखिए कुरियस, और कुरियस का मतलब होता है आपका जिज्ञासु। और डी में दिया गया देखिए डेलिक्टेबल, और डेलिक्टेबल का मतलब होता है आपका मनोरम।
तो एमिनेंट का सेम मीनिंग वर्ड वाले हो जाएगा आपका हाई, और हाई आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही फ्रेंड्स, इन सारे वर्ड्स को आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आसाम टेट एग्जाम रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।